आज के राजस्थानी सेल के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शहर के आमदार पूर्व जिला अध्यक्ष श्री कुमार अहलानी जी, मंच पर उपस्थित महानगर पालिका में मेरे साथी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य नगर सेवक श्री महेश सुखरामानी जी, मंच पर उपस्थित उल्लासनगर जिला की महासचिव और इस जिला में बनने वाली महिलाओं में पहली बार अगर कोई महिला महासचिव बनी है तो ऐसी मंगला चांडा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की पहली महापौर, यहाँ दो महिलाएं हैं, एक को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह पहली महापौर बनी है, उल्लासनगर की पहली महापौर, और मंगला जी को यह सौभाग्य जाता है कि वो पहली महासचिव बनी है। मंच पर उपस्थित मेरे साथी कई वर्षों से पार्टी में एक साथ काम करने वाले वरिष्ठ नेता और नगर सेवक श्री प्रदीप रामचंदानी जी, मेरी कार्यकारिणी में पिछले समय में भी मेरे साथ कार्य करने वाले कई पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, और अभी के उपाध्यक्ष पूर्व के उत्तर भारतीय आघाड़ी के अध्यक्ष दिनेश अग्रहरी जी उपस्थित, मेरे साथी जोशी जी उपस्थित, सभी पार्टी के आघाड़ियों के अध्यक्ष हमारी सिंधु शर्मा जी, हमारे छांगानी जी जिन्हें हमने राजस्थानी सेल का अध्यक्ष बनाया है, हमारे उपाध्यक्ष हरेश बोदा जी, सभी हमारे यहाँ पर कई आघाड़ियों के अध्यक्ष आज उपस्थित हैं, कई मंडल अध्यक्ष उपस्थित हैं। आप सभी राजस्थानी सेल जिन्हें आज पद मिलने वाला है, पद से आप सम्मानित होने वाले हो, जहाँ एक प्रकार कहा जाए कि पद का भार आपको सहन करना है, वो पदभार लेने वाले आप सभी राजस्थानी समाज के मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, आज यहाँ पर यह जो सितंबर और अक्टूबर का महीना चला है, इसमें हमने भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों को पद दिए। जिला की कार्यकारिणी बनी, मंडलों की कार्यकारिणियां बन रही है। लगभग अगर कहा जाए तो प्रतिदिन या प्रति सप्ताह, एक सप्ताह के एक दो दिन में कार्यकारिणियां घोषित हो रही है। कल भी यहाँ पर हमारे रुद्रमणि पांडे जी ने, जो एडवोकेट सेल, लीगल सेल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यकारिणी घोषित की। जिस प्रकार आज यह हाथ भरा हुआ है, कई एडवोकेट, कई महिला एडवोकेट, कई पुरुष एडवोकेट, यहाँ पर मंगला जी थी, मेरे साथ महेश जी भी थे, जिन्होंने देखे कि पार्टी के अंदर प्रवेश भी किया और पद भी लिया। वैसे हमने कई बार देखा है, 38 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर जो सामने बैठे हुए लोग हैं, यहाँ पर बैठे हुए लोग आने वाले दिनों में इस मंच को सुशोभित करते हैं। यह एक अकेली भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें आज का कार्यकर्ता कल का पदाधिकारी होता है। मंगला चांडा जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, महिला अध्यक्ष बनी और आज महासचिव तक पहुंची। दिनेश छांगानी जी ने भी प्रवेश किया एक कार्यकर्ता के रूप में। यहाँ पर जितनी भी आघाड़ियों के लोग और मंडल के अध्यक्ष बैठे हैं, महेश सुखरामानी हो चाहे कुमार अहलानी जी हो, इन्होंने हमारे सामने पार्टियों में प्रवेश किया है और पार्टी के बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। यहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की बातें चल रही थी कि एक छोटे कार्यकर्ता से पंत प्रधान नितिन गडकरी जी की बातें चल रही थी। छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस पार्टी के अंदर बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। आप में से ही बैठे लोग कल नगर सेवक बनेंगे, आमदार बनेंगे, बड़े बड़े पदाधिकारी बनेंगे और इस मंच को सुशोभित करेंगे। अगर किसी बच्चे से अगर प्रश्न पूछा जाए कि 2010 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था, आप लोगों में से कोई बता सकेगा? एक मिनट के अंदर बच्चा एक पहली दर्जे में पढ़ने वाला उत्तर देगा, गांधी। चाहे कौन सा भी सन हो, सन की बात ही मत करो। अगर पूछा जाए 2010 में शिवसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था, तो एक ही जवाब आ जाएगा और हमें याद ही नहीं करना। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि 2010 में भारत में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था, तो शायद आप लोगों को पन्ने पलटने पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हर 3 वर्ष में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष
मैं जिलाध्यक्ष बना, महेश जी बने, महेश जी बने, कुमार जी बने, कुमार जी के बाद फिर मुझे यह पदभार दिया गया। आने वाले दिनों में आप लोगों में से कई लोग जिला के अध्यक्ष बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराकर पद देती है। हमने कई बार देखा है इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में जो लाइन लगी है प्रवेश करने की, वो हमेशा कब लगती थी? जब लोकसभा के चुनाव होते थे, जब विधानसभा के चुनाव होते थे, जब महानगर पालिका के चुनाव होते थे। कई सारे लोग आते थे, हम कार्यक्रम करते थे कि भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। लेकिन आज आप ऐसे देख रहे हैं कोई चुनाव नहीं है, लगातार लोग पार्टियों में प्रवेश कर रहे हैं। यह जो प्रवेश है वो एक अलग तरीके का प्रवेश है। जो चुनाव के समय में प्रवेश होते हैं वो आते हैं, हवा के झोंके की तरह चले जाते हैं। हमने कई चेहरे देखे हैं जिनको हम 5 वर्ष में फिर देखते हैं। विधानसभा के चुनाव, फिर विधानसभा के चुनाव में आते हैं, बार बार प्रवेश करते हैं। कई लोगों को मैंने 8-8 बार प्रवेश कराया पार्टी में, हर 5 वर्ष में प्रवेश। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपका एक बार ही प्रवेश होना चाहिए। मेरा जन्म भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, मेरी मृत्यु भी इसी पार्टी में पद पर रहकर या एक कार्यकर्ता बनकर होगी। क्या बात है, जोरदार। पद एक जिम्मेदारी है, पद एक जिम्मेदारी है। कई समाजों के हमने अध्यक्ष बनाए, उत्तर भारतीय आघाड़ी, दलित समाज, ओबीसी मोर्चा, शिक्षण समिति, महिलाओं स्कूल के एडवोकेट सेल। ये सेल क्यों बनाते हैं हम? सेल के संयोजक क्यों बनाते हैं? राजस्थानी सेल, साउथ इंडियन सेल, बहुत समाज, अलग अलग समाज के लोग हमारे शहर में रहते हैं। जहां पर अकेला जमनू पुरस्वामी, अकेला प्रदीप रामचंदानी या कुमार ऐलानी नहीं पहुंच सकता है। तो हमने ऐसे अलग अलग सेल बनाए ताकि हम राजस्थानी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व दिनेश छांगानी जी द्वारा करके उनके समाज में जो लोग हैं उनको अगर कोई दिक्कत आती है, उनको कोई परेशानी आती है, उनकी कोई समस्या है, तो छांगानी जी के माध्यम से वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक अच्छा संगठन तैयार करके अपने समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। कई सेल बने हैं, सभी को पद भी मिले हैं। हर एक को ऐसे लगता है कि मेरे समाज का भी कोई जनप्रतिनिधि होना चाहिए। होगा, जनप्रतिनिधि होगा, आपके समाज का भी होगा, अलग अलग समाज का भी होगा। उसके लिए स्वयं को मेहनत करनी है। आज एक एक कार्यकर्ता जो पदाधिकारी बनेगा, पद लेगा, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज अपने घर पर लगाएगा, अपने घर के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएगा। जिस नेम प्लेट में आपका नाम, आपका पद, भारतीय जनता पार्टी का पद और कमल का फूल होना जरूरी है। यह पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी व्यक्ति के साथ नहीं चलती है कि मैं कुमार ऐलानी का आदमी हूं, मैं महेश सुखरामानी का हूं, मैं प्रदीप रामचंदानी का हूं या जमनू पुरस्वानी का हूं। नहीं, मैं कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। किसी व्यक्ति से बंधे हुए हम नहीं हैं, हम हमारे पार्टी से बंधे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल। आज मैं अध्यक्ष हूं, कल कोई और अध्यक्ष होगा, लेकिन मेरा कमल का फूल ही रहेगा। सबसे पहले हमें अपना बोर्ड लगा करके, बोर्ड लगाने का कारण क्या है कि आपके आसपास के लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, कार्यकर्ता यहाँ रहता है। तो लोग समस्याएं लेकर आपके पास आएंगे। जितने ज्यादा लोग आपके पास समस्याएं लेकर आए, उतना अधिक प्रसन्न आपको होना चाहिए। अगर दिन भर में कोई नहीं आया तो यह सोच लीजिए कि आपको मानने वाले लोग नहीं है। अगर दिन भर में आपके फोन बंद नहीं हो रहे हैं, कई लोग आपको समस्या दे रहे हैं, तो आपको अति प्रसन्न होना चाहिए कि लोग आज मुझे जान रहे हैं, लोग मुझे कार्य बोल रहे हैं। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना शुरू करिए। आसपास की छोटी समस्याएं, किसी को लाइट के बिल की तकलीफ है, किसी को टैक्स का प्रॉब्लम है, किसी को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है, किसी को साफ सफाई चाहिए, किसी को पानी चाहिए। छोटी छोटी समस्याओं से शुरू करके जो आप कर सकते हैं करिए। आपके माध्यम से छांगानी जी करेंगे, हमारे प्रदीप रामचंदानी जी महानगर पालिका में बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, आमदार कार्यालय में जाइए, मंगला जी बैठी हैं, महेश सुखरामानी जी हैं, सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता आपके साथ हैं। अभी तो कल जो एडवोकेट सेल की घोषणा हुई,
मैंने कहा है कि 15-15 दिन में यहाँ पर 5 एडवोकेट बैठेंगे, हर 15 दिन में एक दिन, ताकि अगर कोई गरीब जिसको पैसे नहीं है केस लड़ने के लिए या कोई समस्या है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम उनका कार्य फ्री में करते हैं। आज जिनको भी पद मिलेगा, राजस्थानी समाज, हमें जब यह यादी मिलेगी, हमारे खान जी के पास सभी आगाड़ियों की यादियां आ रही हैं, मंडलों की यादियां आ रही हैं, तो 15 दिन में कम से कम एक बार आपको यहाँ आपस में, इतनी भीड़ मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग भी आए तो मेरे लिए बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन उसी समाज के आने चाहिए। राजस्थानी सेल है, उसकी बैठक है, 1 घंटा चले, आधा घंटा चले, तो छांगानी जी रहे, हमारे में से एक वरिष्ठ को बुलाइए, प्रदीप जी को बुलाइए, मुझे बुलाइए, कुमार जी को, मीना जी को, महेश जी को, दिनेश अग्रवाल जी को, हरेश बोदा जी को, 1 या 2 पदाधिकारी बुलाइए, सिर्फ आपके समाज के लोग हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, धीरे धीरे बढ़ेंगे। हर महीने के अंदर, हर 15 दिन के अंदर अगर एक कार्यकर्ता, एक सदस्य भी आपने अगर बढ़ाया तो दूसरे वर्ष दशहरे पर आपके साथ अगर आप 20 पदाधिकारी हैं तो 50 पदाधिकारी होंगे। हमें भीड़ नहीं देखनी है, हर कार्यक्रम हो और मेरे सभी आगाड़ियों के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अगर आ जाएंगे तो हमें खबर नहीं पड़ेगी कि हम किस समाज के लिए कितना कार्य कर रहे हैं। तो हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरह बढ़ेंगे, कार्य करेंगे, कार्य को गति देंगे। यहाँ पर छांगानी जी पदों का बंटवारा करेंगे। आज आपको सभी को पद यहाँ पर मिलेंगे, पदभार आप ग्रहण करेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ लोग नए भी पार्टी में जुड़ेंगे तो आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 14 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य हैं, आज आप उसके पदाधिकारी बन रहे हैं। कोई समय था, प्रदीप जी को शायद याद हो, हम लोग बहुत 38 वर्षों से पार्टी में काम कर रहे हैं, हम लोग महाराष्ट्र घूमते थे, कई स्थानों पर हम जाते थे। कभी किसी गाड़ी पर, प्रदीप जी आपको याद होगा कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी का ध्वज नजर आ जाता था या कोई ऐसा कमल का फूल नजर आ जाता था, कई किलोमीटर चलने के बाद, 100, 50, 200 किलोमीटर के बाद, तो हमें बहुत खुशी होती थी, अरे भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगा है इसने। लेकिन आज तो ऐसा माहौल है कि आप हाईवे पर जाओ, हर 1 किलोमीटर में आपको एक ध्वज नजर आएगा कमल के फूलों से। आप ऐसे माहौल में पार्टी के अंदर प्रवेश कर रहे हो। हमने उस टाइम पर काम किया है जब हमने शेर के मुंह से कमल के फूल को निकाला। अटल जी कहते थे कि मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते। जब तक आपका मन मजबूत नहीं होगा, आप स्वयं मजबूत नहीं होंगे, मन को हार गए तो मैदान नहीं जीते जा सकते। ये जॉइंट किलर यहाँ पर, थोड़ी नींद भी आ रही है, बैठे हुए हैं जिन्होंने शेर के मुंह से कमल को निकाला है। हमने वो वक्त भी देखा है जब हमारे 7 नगर सेवक, 12 नगर सेवक, 11 नगर सेवक होते थे और इसी कालानी महल के बाहर हम चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते थे। हमें मालूम था कि हमारी हार होगी, लेकिन हम पार्टी के साथ रहे और पार्टी में ही रहे और हमने उनको भी हरा दिखाया। जो व्यक्ति जेल में रहकर 50,000 वोटों से जीतता था, उसको यहां लाकर हराया, बाहर निकालकर हराया। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते और मैदान जीतने से मन भी नहीं जीते जाते। मैदान जीत लोगे, मैदान फतेह करना बहुत जरूरी नहीं है, मन को जीतो। मैदान जीत भी लिया तो अगर आप मन नहीं मिले हैं तो प्रसन्नता नहीं होगी। मैदान भी जीतो और मन भी जीतो। वाह, तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई हमारे छांगानी जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आज यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से, जो कोरोना काल में भी मैंने देखा, जब यह सेवा सप्ताह था तो मुझे बहुत दौड़ाते थे, मुझे बोलते थे कि ये अपना नागपुर में अपना कौन है लखानी ऑपरेशन, इधर आओ। आया मैं, थोड़ा मुझे भी 8-10 कार्यक्रम थे, मैं आने में आधा घंटा लेट हो गया, कार्यक्रम पूरा हो गया। अभी किधर आओ, 4 नंबर आओ। जब तक 1 नंबर से 4 नंबर पहुंचू, 4 नंबर का कार्यक्रम खत्म हुआ। एक दिन में 8-8 कार्यक्रम ऐसे छांगानी जी ने लगाए। तो इनको सपोर्ट करिए, इनको मदद करिए,
आप सब मिलके कंधे से कंधा मिलाकर चले। सेवा का भाव आपके अंदर होना चाहिए। गरीबों की सेवा, लोगों की समस्याओं का समाधान जिस दिन आप करोगे उस दिन आप आगे बढ़ोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।